दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि 15वीं तारीख को शब बारात कहा जाता है। शब बारात यानी निजात की रात। इस रात की खास बात यह है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खास नेमत से नवाजता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मलकुल मौत हर घर में शब बारात के दिन क्यों चक्कर लगाते हैं। इस रात में हर अमल का फैसला होता है और अल्लाह सुब्हानहू व ताला अपनी मखलूक में रिज्क तकसीम फरमाता है और पूरे साल में अपने बंदों से सरजद होने वाले आमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फरिश्तों को बाखबर करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं रात, यकीनन यह रात मुबारक रात है। इस रात अल्लाह सुब्हानहू व ताला अपने बंदों से फरमाता है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूं? है कोई ऐसा जो मुझसे तंदुरुस्ती मांगे और मैं उसे शिफायाब कर दूं? है कोई मोहताज के जो मुझसे रोजी चाहता हो तो मैं उसे रोजी अता कर दूं? चुनांचे सुबह होने तक अल्लाह सुब्हानहू व ताला यही फरमाता रहता है, यहां तक कि फजर हो जाती है। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं तारीख हो तो रात में कयाम करो और दिन में रोजा रखो, क्योंकि शाबान का सूरज गुरूब होते ही अल्लाह तबारक व ताला आसमान की तरफ नजूल फरमाता है और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब लोगों की बख्शीश फरमा देता है। उन 4 लोगों में से सबसे पहले नंबर पर वह लोग हैं जो मुशरिक हैं, यानी अल्लाह ताला की जाते मुबारक के साथ किसी गैरुल्लाह को शरीक करते हैं। दूसरा वह जो अपने दिलों में दूसरे के लिए गिला रखता है। तीसरा वह जो रिश्तेदारों से कथा ताल्लुक करता हो। और चौथे नंबर पर बदकार औरत और मुसलसल शराब पीने वाला। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि इन लोगों की कभी बख्शीश नहीं हो सकती, बल्कि इन लोगों की भी बख्शीश हो सकती है, बस यह लोग सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है। हजरत आयशा जी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि आज की यह रात शाबान की रात है और यह रात हजारों रातों से अफजल है, जब अल्लाह ताला अपने मखलूक के बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देता है और दोजख से निजात फरमाता है, सिवाय उन लोगों के, पहला शराब का आदी, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा जिना करने वाला जानी और चौथा रिश्तेदारों से कथा ताल्लुक करने वाला, पांचवा फितनाबाज और छठा चुगलखोर। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी के करीब से गुजर रहे थे कि आपकी नजर एक अजीबो गरीब झोपड़ी पर पड़ी। आप रुककर हैरत से उसे देखने लगे। ऐन उसी मौके पर अल्लाह तबारक व ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ ईसा, क्या इससे ज्यादा अजीब चीज तुम पर जाहिर न कर दूं? आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हां जरूर। चुनांचे एक बुजुर्ग हाथ में असा लिए हुए उस झोपड़ी से बाहर आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन बुजुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोपड़ी में इबादत कर रहे हैं? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि 400 बरस से। यह सुनकर आप अलैहि ने बारगाहे खुदा में अर्ज की, ए परवरदिगार, आपकी इस कुदरत को देखकर मेरा गुमान है कि इस बंदे से ज्यादा इबादत गुजार बंदा और कोई नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब नबी की उम्मती का शाबान के महीने की आधी रात की इबादत में 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लेना इस बुजुर्ग की 40 बरस की इबादत से अफजल है। सुबहान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की आधी रात को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया, ऐसा क्यों? इस रात में ऐसा क्या है? तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह वह रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और हर उस इंसान को बख्श देता है जिसने उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो, बस वह शख्स जादूगर ना हो, सूदखोर ना हो, जानी ना हो और शराब का आदी ना हो।
इन लोगों की अल्लाह ताला उस वक्त तक बख्शीश नहीं करता जब तक वह लोग सच्चे दिल से तौबा न कर लें। शब बरात की रात हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ईशा की नमाज अदा करने के बाद घर की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक शख्स रास्ते पर रजाई ओढ़े सो रहा था। यह देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के करीब तशरीफ ले गए और फरमाने लगे, ए शख्स, आज कौन सी रात है? तो वह शख्स कहने लगा, ए हजरत अली, आज 15वीं शाबान है। तब हजरत अली उस शख्स से फरमाने लगे, आज की रात बेदारी की रात है, क्योंकि मैंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि इस रात अल्लाह ताला आसमानों के फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ जमीन की तरफ, और वह फरिश्ते हजरत मिकाइल और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के पीछे होते हैं। हजरत मिकाइल और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हर घर में तशरीफ लाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म होता है, अगर कोई मेरा बंदा अपने गुनाह के लिए पछताए और मुझसे आने वाले वक्त में अच्छे आमाल करने का वादा करे, तो ए मिकाइल, उसकी तकदीर में तब्दीली करके आने वाले साल में ज्यादा से ज्यादा रिज्क और फरावानी लिखना। और अल्लाह ताला का हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म होता है कि ए इज़राइल, हर घर में जाकर देख, आने वाले साल में जिस घर में जो जो मरने वाला है उसे जाकर बता दे कि वह बेदार होकर अल्लाह ताला की इबादत करे, क्योंकि उसकी जिंदगी में इतनी इतनी धड़कनें और इतनी इतनी सांसें मौजूद हैं। अगर कोई मेरा बंदा इस रात अपनी जिंदगी में मेरी इबादत के लिए मुझे मोहलत मांगे तो उसकी जिंदगी में फरावानी लिखना, और अगर वह आने वाली जिंदगी में मुसीबत और बीमारी से निजात मांगे तो उसकी आने वाली जिंदगी की हर मुसीबत को खत्म कर देना। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस आदमी से यह फरमाने लगे कि ए शख्स, इस रात तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म होता है कि ए फरिश्तों, जाओ और हर घर में निगाह डालो। आज की रात किसी भी इंसान की कोई भी दुआ रद्द न हो पाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको शबे बारात की रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और इस मुकद्दस रात में हम सबके गुनाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से माफ फरमाए। दोस्तों, एक बार हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला के घर किसी काम से गईं। वहां जाकर वे पर्दा लटकाना चाह रही थीं कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में उनके सामने जाहिर हो गए। हजरत मरियम ने देखा कि यह नामहरम अचानक कौन आ गया और मुझे देख रहा है, इसलिए उन्होंने कहा, ऐ शख्स, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूं, अगर तू परहेजगार है तो यहां से चला जा। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वह आदमी नहीं हूं जिससे आप डर रही हैं। मैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता हूं और आपको एक पाक बच्चा देने के लिए आया हूं। इस बात को कुरान पाक में कुछ इस तरह बयान किया गया है। फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, अल्लाह तुझे अपनी तरफ से एक बेटे की खुशखबरी देता है जिसका नाम ईसा बिन मरियम होगा। वह दुनिया और आखिरत में बड़ा मर्तबा पाने वाला और अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। वह लोगों से बात करेगा जब वह पालने में होगा, और जब बड़ा होगा और वह नेक लोगों में से होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हजरत मरियम ने कहा, मगर मेरा बेटा कैसे होगा? मुझे तो आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, और न ही मैं कोई बदचलन औरत हूं। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी यह बात सही है, लेकिन तुम्हारे रब ने फरमाया कि मेरे लिए बिना बाप के बेटा पैदा करना आसान है। जब मैं हजरत आदम को बिना औरत के और हजरत हव्वा को बिना मर्द के पैदा कर सकता हूं, तो तुम्हें बेटा देना कोई मुश्किल नहीं है। कुरान पाक में इसे कुछ इस तरह बयान किया गया है। मरियम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे यहां बेटा कैसे होगा जबकि किसी मर्द ने मुझे आज तक छुआ तक नहीं? तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह इसी तरह पैदा करता है जैसे वह चाहता है। जब अल्लाह किसी काम का फैसला करता है तो बस उसे हुक्म देता है और वह काम हो जाता है। इसके बाद हजरत मरियम को यह भी खुशखबरी दे दी गई कि उनका बेटा नबी होगा। वह बनी इज़राइल में तौरात और इंजील का ज्ञानी होगा और बहुत से चमत्कार दिखाएगा। कुरान पाक में इसे इस तरह बयान किया गया है, और अल्लाह उसे किताबे हिकमत, तौरात और इंजील सिखाएगा, और वह बनी इस्राएल की तरफ रसूल होगा।
फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में रूह फूंक दी, जिससे उनको हमल ठहर गया। इसके बाद हजरत मरियम फरमाया करती थीं कि गर्भावस्था के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे अकेले में बातें करते और भीड़ में अल्लाह की तस्बीह बयान करते, जबकि वे अब भी मेरे पेट में ही थे। इसके अलावा जब हजरत मरियम अपनी खाला से मिलती थीं तो ऐसा महसूस होता था कि उनकी खाला के पेट में जो बच्चा था, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, वह अपने ममेरे भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुकता, यानी उन्हें सलाम करता। दोस्तों, उस समय यूसुफ नजर, जो हजरत मरियम के मामा का बेटा था, वह बैतुल मुक़द्दस में इबादत किया करता था और कभी कभी अपनी खाला हजरत मरियम के पास पहुंच जाया करता था। जब उसे हजरत मरियम के हालात के बारे में पता चला तो उसने इस बात की तहकीक की। तब हजरत मरियम ने उसके सामने पूरा वाकया बयान कर दिया। इसके बाद जब हजरत मरियम के बच्चे की पैदाइश का समय आ गया तो उन्हें अल्लाह की तरफ से यह हुक्म मिला, ए मरियम, इस शहर से कहीं बाहर निकल जाओ। अगर तुम्हारी कौम ने इस बच्चे को देख लिया तो वे तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को मार डालेंगे। इसीलिए फिर हजरत मरियम यूसुफ नजर के साथ वहां से रवाना हो गईं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उनके रास्ते में मौजूद थे। जब वे बैतलहम पहुंचे तो तफसीर हकानी में आता है कि वहां उन्हें एक पुराना सा मकान मिला जिसके पास एक सूखा खजूर का पेड़ था। हजरत मरियम उसी पेड़ के पास टिककर बैठ गईं और फिर वहीं बिना किसी तकलीफ के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उस समय हजरत मरियम ने अर्ज किया, काश मैं इस दिन को देखने से पहले ही मर जाती। अल्लाह ताला ने अपनी एक फरिश्ते को वहां भेजा और अल्लाह के फजल से हजरत मरियम के पैरों के नीचे से पानी का एक झरना जारी कर दिया गया। फिर फरिश्ते ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी पानी से गुस्ल दिया। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम को आवाज दी, ए मरियम, गमगीन मत हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक नहर जारी कर दी है और इस सूखे पेड़ को भी हरा भरा कर दिया है। अब तुम इस खजूर के पेड़ को हिलाओ तो तुम्हारे लिए ताजा खजूरें गिरेंगी। इन्हें खाओ, पानी पियो और अपने बेटे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो। यह सुनकर हजरत मरियम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछें कि यह बच्चा कहां से आया, यह किसका है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरियम, अगर कोई तुमसे पूछे तो उसे इशारे से कह देना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की नजर मानी है, इसलिए मैं किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। तफसीर हकानी में आता है कि उस वक्त खाने पीने के अलावा बातचीत से चुप रहने का भी रोजा हुआ करता था। कुरान पाक में इस बात को यूं बयान किया गया है, मरियम ने गर्भ धारण किया और फिर उसे लेकर एक दूर की जगह चली गई। फिर जब वह खजूर के पेड़ के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती। तब मरियम को एक गैबी आवाज आई, ए मरियम, गमगीन मत हो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे से एक झरना जारी कर दिया है। अब इस खजूर के पेड़ को हिलाओ, इससे तुम्हारे ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी। बस इन्हें खाओ, पानी पियो और अपनी आंखें ठंडी करो। फिर अगर कोई आदमी तुमसे पूछे तो कह देना कि मैंने रहमान अल्लाह के लिए रोजा रखा है, इसलिए मैं आज किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हजरत मरियम फरिश्ते की इस बशारत से बेफिक्र हो गईं और फिर 40 दिनों तक वहीं रहीं जब तक कि उनका निफास पूरा नहीं हो गया। फिर वे अपने घर वापस आ गईं। हर तरह की बशारतें फरिश्तों ने हजरत मरियम को पहले ही दे दी थीं और हर सवाल का जवाब भी बता दिया था। जब लोग उनसे सवाल करेंगे तो वे बस अपने बेटे की तरफ इशारा कर देंगी। जब बनी इज़राइल के लोगों ने यह बात सुनी तो वे बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे, ए हारून की बहन, तूने कितना बुरा काम किया। तू तो हजरत हारून की तरह बहुत इबादत किया करती थी, फिर तूने यह गुनाह कैसे कर दिया। यह सुनकर हजरत मरियम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया और कहा, तुम इसी से पूछ लो। यह सुनकर लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे, यह मासूम बच्चा भला कैसे बताएगा, यह कैसे बोल सकता है। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे तुम्हारे बीच नबी बनाकर भेजा है। जब कौम यहूद ने यह अल्लाह का मौजज़ा देखा तो उनकी जबान बंद हो गई
और वे लोग वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो दोस्तों, यह है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह किसी काम को बस हुक्म देता है और वह काम हो जाता है। इसलिए कभी भी अल्लाह के किसी हुक्म पर शक मत करना और हमेशा अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा रखना। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुछ इस्लामी दुश्मनों ने समुद्र के किनारे पर एक डांस पार्टी रखी। लड़कियों के नाच गानों का प्रोग्राम रखा गया और यही नहीं, फिर वह लोग अल्लाह की गैरत को ललकारते हुए नाच गानों के बीच कुरान पाक की बेहुरमती करने लगे। यानी कि कुरान पाक के नुस्खे नाचने वाली लड़कियों के पैरों में फेंकने लगे और उन पर नाचने लगे। लेकिन तभी अल्लाह की कुदरत से उन लोगों पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में और कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और बराए मेहरबानी इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह इबरतनाक वाकया पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम को मिटाने और कुरान पाक को खत्म करने की कोशिश आज से नहीं बल्कि तब से ही हो रही है जब से दीन इस्लाम इस दुनिया में आया है। मगर यह लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, यानी कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है और अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान पाक में इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे बहुत से वाक्य देखने और सुनने को मिलते हैं जिसमें कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही होती है, लेकिन फिर बाद में अल्लाह की कुदरत से ऐसे लोगों का इबरतनाक अंजाम होकर रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुरान पाक की खुली बेअदबी की गई और अल्लाह पाक को ललकारा गया। लेकिन बाद में अल्लाह की कुदरत से उन लोगों का ऐसा हश्र हुआ, ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि जिसे देखकर दुनिया की रूह कांप गई और आज तक उन लोगों की लाश तक नहीं मिली है। यानी कि आज तक उन लोगों की बॉडी का किसी को पता नहीं चल सका है कि आखिर उन लोगों की लाश गई कहां। दोस्तों, कुछ साल पहले तुर्की के अखबारों में तुर्की में आने वाले जलजले के हवाले से एक निहायत ही इबरतनाक वाकया छपा था जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। और यही नहीं, इस लेख के छपने के बाद बहुत से गैर मुसलमानों ने इस्लाम भी कबूल किया था। इस लेख में लिखा गया था कि तुर्की के बहरिया में समुद्र के किनारे पर एक शराबी अड्डा था। एक बार वहां पर कुछ शराबी लोगों ने एक डांस पार्टी रखी। उसमें काफी सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। उस डांस पार्टी में नाचने और गाना गाने वाली लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। यानी कि बहुत सी लड़कियों को नाचने के लिए बुलाया गया और शराबों और कबाबों की खूब महफिलें सजाई गईं। इस पार्टी में इजराइल से खास तौर पर यहूदी लड़कियों को नाचने और गाने के लिए बुलाया गया जो बेइंतहा बेहया थीं और बेहुदा नाच गाना करती थीं। और यही नहीं, इस डांस पार्टी में 30 से भी ज्यादा तुर्की जनरल भी मौजूद थे। इस लेख में लिखा गया कि जब यह डांस पार्टी उरूज पर थी, यानी जब सारे लोग नाचने और गाने में मशगूल थे, तब एक तुर्की जनरल ने अपने कप्तान के जरिए से कुरान पाक को मंगवाया और उसको पढ़ने के बारे में कहने लगा। यह सुनकर फिर उस कप्तान ने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वह जनरल इसका मतलब भी पूछने लगा, तो इस पर उस कप्तान ने ला इल्मी का इजहार कर दिया। यानी कि वह कैप्टन कहने लगा कि मुझे इसके मतलब के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हां, मुझे इस बात के बारे में जरूर मालूम है कि इस कुरान पाक में अल्लाह ने एक जगह पर इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इतना सुनते ही वह जनरल गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन ही कप्तान के हाथों से कुरान पाक को छीन लिया और उसको फाड़ दिया और फिर उन नाचने गाने वाले यहूदी लड़कियों और तुर्की लड़कियों के पैरों के नीचे फेंक दिया। और फिर चिल्लाकर वह जनरल कहने लगा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहां पर है जिसने यह कहा है कि हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब वह कहां पर है? कहां है इस कुरान को आसमान से उतारने वाला? देखो आज हमने इस कुरान के साथ में क्या किया है।
अब दोस्तों, इधर उस जनरल का इतना कहना था, इसी दौरान वहां पर एक निहायत ही खौफनाक वाकया पेश आया। कहा जाता है कि उसी वक्त अचानक से एक खौफनाक रोशनी नजर आई। जिसने इस नजारे को देखा है उसने बताया कि उस रोशनी ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लिया और इसके बाद समुद्र फट पड़ा और फिर देखते ही देखते समुद्र में आग के शोले बुलंद होने लगे, साथ ही गोलों के फटने की आवाज भी आने लगी और इसके बाद अल्लाह ने उस पूरे शराबी अड्डे को समुद्र के बीच में कर दिया और उन सबको समुद्र में गर्क कर दिया। मगर दोस्तों, यहां पर अजीब बात यह हुई कि इस डांस पार्टी में शरीक होने वाले इजरायली फौजियों और उनकी बेहया लड़कियों की लाशों का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। यानी कि आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर उन सब की लाशें गई कहां पर हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक लाशों को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है। ऐसा इन लोगों के साथ में क्यों हुआ? क्योंकि कुरान पाक की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला की गैरत को ललकारा था, इसलिए अल्लाह ताला ने फौरन ही उनका इंतकाम ले लिया और इन लोगों को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर छोड़ दिया। दोस्तों, इस वाक्य को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वह वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगर आपको भी अल्लाह के इस वादे पर पूरा भरोसा है तो कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, अब आपको कुरान पाक का एक और वाकया बताते हैं जिसे सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा और आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि बेशक कुरान पाक को अल्लाह ने नाजिल किया है और अल्लाह ही कुरान करीम की हिफाजत करने वाला है। दोस्तों, अब हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं, यह वाक्य 1973 का बताया जा रहा है। उस वक्त रूस में कम्युनिज्म का राज था। उस वक्त रशियन हुकूमत ने घर में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा दी थी। मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा रखी थी क्योंकि वह इस्लाम से सख्त नफरत करते थे और उनका मानना था कि इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा नहीं है बल्कि यह दुनिया अपने आप ही बनी है। दोस्तों, उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर था जो मास्को शहर में ट्रेनिंग के लिए चला गया। उसने वहां पर जाकर जो कुछ देखा हम उसी की जुबानी बताते हैं। वह मुस्लिम ऑफिसर कहता है कि जब मैं रूस के मास्को शहर में पहुंचा तो वह दिन जुम्मे का था, इसीलिए मैंने वहां पर अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। तो यह सुनकर वह कहने लगे कि यहाँ की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को बंद करवा दिया है। इस शहर में सिर्फ एक ही मस्जिद ऐसी है जो कभी कभार ही खुलती है। तो यह सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि किसी देश की हुकूमत ऐसा कैसे कर सकती है। खैर, उसके बाद में मैंने उस मस्जिद के बारे में पूछा जो कभी कभी खुलती थी, तो उन्होंने मुझे उस मस्जिद का पता बता दिया। पता मालूम करने के बाद में मैं उस मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं उस मस्जिद के पास पहुंच पाया। मस्जिद के पास जाकर मैंने देखा कि उस मस्जिद के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। वहां पर मौजूद लोगों से पूछने पर मालूम चला कि इस मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास में इसकी चाबी है। फिर मैं उस बराबर वाले शख्स के पास पहुंचा और मस्जिद खोलने के बारे में कहने लगा। मेरी बात सुनकर उस शख्स ने कहा कि मैं मस्जिद का दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। यह सुनकर मैंने कहा कि देखिए जनाब, मैं अपने देश में भी नमाज पढ़ता था और इंशाअल्लाह यहां पर भी नमाज पढ़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यह सुनकर उसने फिर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। मस्जिद के अंदर जाकर मैंने देखा कि मस्जिद के अंदर का माहौल बहुत ही गंदा था। मैंने जल्दी जल्दी मस्जिद के अंदर की सफाई की और उसके बाद में बुलंद आवाज में अजान देना शुरू कर दी। अजान की आवाज सुनकर आसपास के सारे लोग मस्जिद के पास में इकट्ठा हो गए। बच्चे, जवान, बूढ़े सब मस्जिद के दरवाजे पर आकर जमा हो गए, लेकिन डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। बाहर खड़े वह लोग सोचने लगे कि यह कौन शख्स है जो अपनी मौत को पुकार रहा है। अब मैं मस्जिद के अंदर अकेला था, इसलिए फिर मैं जुम्मे की नमाज तो नहीं पढ़ पाया, मगर मैं जौहर की नमाज पढ़कर वापस मस्जिद से बाहर निकल गया।
दोस्तों, वह ऑफिसर कहता है कि फिर जब मैं नमाज पढ़कर वहां से वापस आने लगा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहां पर कोई नमाज नहीं पढ़ी है, बल्कि कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। वह लोग इस तरह से मुझको देखने लगे। खैर, उसके बाद में मैंने मस्जिद का दरवाजा वापस बंद किया और उस बराबर वाले शख्स को मस्जिद की चाबियां सौंपने के बाद में वापस चलने लगा। तो इतने में एक बच्चा मेरे पास आया और मुझसे अपने घर चलने की जिद करने लगा। बच्चे की मोहब्बत को देखकर मैं उसको मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं उसके साथ में उसके घर की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं बच्चे के घर पहुंचा तो उसके वालिदैन ने मेरा खूब अच्छी तरह से इस्तकबाल किया और मुझको खाना वगैरह भी खिलाया। फिर मैंने बातों ही बातों में उस बच्चे से पूछा कि क्या तुमको कुरान पढ़ना आता है? तो वह बच्चा कहने लगा कि हाँ, मुझे कुरान पढ़ना आता है। यह सुनकर फिर मैंने अपनी जेब से कुरान का नुस्खा निकाला और उस बच्चे के सामने उसको खोलकर कहने लगा कि जरा मुझे इसको पढ़कर सुनाओ। अब वह बच्चा कुरान की तरफ देखने लगा, फिर उसने मेरी तरफ देखा और फिर से उसने कुरान की तरफ देखा। यह देखकर मैं समझ गया था कि शायद बच्चे को यह पढ़ना नहीं आ रहा है, इसलिए फिर मैंने कुरान की एक आयत पर अपनी उंगली रखी और फिर उसको सिखाने की नीयत से कहने लगा कि देखो बच्चे, इस तरह से पढ़ो। वह ऑफिसर कहता है कि अभी मैंने एक ही आयत पढ़ी थी कि इसके आगे फिर वह बच्चा फर पढ़ने लगा और फिर कुरान को बगैर देखे ही पढ़ता चला गया। यह देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसके वालिद से पूछा कि हजरत, यह क्या माजरा है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि देखो, दरअसल बात यह है कि यहां की हुकूमत ने घर में कुरान को रखने पर पाबंदी लगा रखी है। अगर किसी के घर में कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाता है तो उसके तमाम खानदान का कत्ल कर दिया जाता है। इसी वजह से हम अपने घरों में कुरान को नहीं रख सकते हैं। यह सुनकर मैं और हैरान हुआ और पूछने लगा कि फिर इस बच्चे ने यह कुरान पढ़ना कहां से सीखा? तो उसके वालिद ने मेरी इस हैरत पर जवाब देते हुए कहा कि देखो, हमारे आसपास में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुरान के हाफिज हैं। बस हम अपने बच्चों को उन्हीं के पास में भेज देते हैं और वह हमारे बच्चों को कुरान अपनी जुबानी याद करवा देते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि हमारे बच्चे भी कुरान के हाफिज बन जाते हैं। उसके वालिद ने बताया कि हमारे यहाँ पर किसी के पास भी कुरान नहीं है, इसी वजह से हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते हैं। और यही वजह थी कि जब आपने हमारे इस बच्चे के सामने कुरान को रखा तो इसको पढ़ना नहीं आया, मगर जैसे ही अपने आयत को पढ़ना शुरू किया तो यह फर पढ़ने लगा। अगर आप इसको नहीं रोकते तो यह आपको पूरा कुरान ही पढ़कर सुना देता। और सिर्फ हमारा यह बच्चा ही नहीं, बल्कि बाहर जो आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनमें से भी ज्यादातर बच्चे आपको कुरान हाफिज ही मिलेंगे। दोस्तों, वह ऑफिसर कहता है कि उसके बाद में मैं उस घर से बाहर निकला और उन बच्चों के पास पहुंच गया और उनसे कुरान सुनाने को कहने लगा। तो यह सुनकर वह बच्चे भी फर कुरान सुनाने लगे। यह देखकर फिर मैंने अपने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि जालिमों, तुम अल्लाह की किताब कुरान पाक को घरों में रखने पर तो पाबंदी लगा सकते हो, मगर जो कुरान हमारे सीनों में महफूज हो चुका है तुम उस पर किस तरह से पाबंदी लगाओ? दोस्तों, उस ऑफिसर ने बताया कि यह पूरा माजरा देखने के बाद में मुझे अल्लाह का वह वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं।